Assalamu alaikum. I am Muhammad Zain Arshad and I am talking to you from the platform of Pro Genius Student. So students, आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो गर्ल्स के लिए वैकेंसी अनाउंस होती है इंटरमीडिएट बेस पे, एफएससी मेडिकल बेस पे, जिसे हम आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज यानी कि एएफएनएस के नाम से भी जानते हैं, उसका सिलेबस क्या है, टेस्ट पैटर्न क्या है, मोर ओवर एकेडमिक्स के टॉपिक्स कौन कौन से हैं जहाँ से आपको एकेडमिक्स का पोर्शन आता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स होते हैं वो एएफएनएस के अंदर एकेडमिक्स के पोर्शन के अंदर फेल कर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बड़ी डिसअपॉइंटनेस फेस करनी पड़ती है। तो हम आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, डिटेल्ड सिलेबस बताएंगे, एग्जाम टेस्ट पैटर्न और सब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताएंगे ताकि आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकें, आपका इंटरव्यू के लिए, आपका इनिशियल टेस्ट के लिए आपका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो सके ताकि आप कोई भी क्वेश्चन है जिसको सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एएफएनएस का टेस्ट पैटर्न कि एएफएनएस का टेस्ट पैटर्न क्या है। क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि टेस्ट पैटर्न क्या है, इसलिए उस तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाते खुद को, बाद में उनसे टाइम मैनेज नहीं होता या उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो होता है हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का होता है, जिसके हमारे पास 84 एमसीक्यूज होते हैं और 30 मिनट्स हमें टाइम अलाउ होता है, यानी कि 30 मिनट्स के अंदर हमने 84 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। देन स्टूडेंट्स हमारे पास नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास 64 एमसीक्यूज आते हैं और 30 मिनट्स का टाइम रिक्वायर होता है, यानी कि 30 मिनट्स के अंदर हमने 64 एमसीक्यूज को कंप्लीट करना है। देन स्टूडेंट हमारे पास एकेडमिक्स का पोर्शन आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास 50 एमसीक्यूज और 30 मिनट्स का सेम टाइम होता है। 30 मिनट्स के अंदर हमने 50 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट अगर आप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को पास करेंगे विद 50% क्राइटेरिया, इन तीनों टेस्टों को पास करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। यानी अगर 84 है तो आपके पास 42 जो एमसीक्यूज आपको करेक्ट होने चाहिए, 64 है तो 32 और 50 है तो 25। सबसे पहले अगर आप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पास करेंगे देन आपके पास नॉन वर्बल की विंडो ओपन होगी, नॉन वर्बल पास करेंगे देन एकेडमिक्स की विंडो ओपन होगी और देन जब एकेडमिक्स क्लियर कर लेंगे तो आपका इनिशियल टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एएफएनएस का सिलेबस कि एएफएनएस का सिलेबस क्या है, किस किस टॉपिक से किस किस सब्जेक्ट से हमें एग्जाम आएंगे एकेडमिक्स के अंदर स्पेशली। तो एकेडमिक्स के जो टोटल हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं 50 एमसीक्यूज होते हैं, 30 मिनट्स का हमें टाइम अलाउ होता है, जैसे कभी हम पीछे भी डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे वो आएंगे फिजिक्स से, देन केमिस्ट्री से, देन बायोलॉजी से और देन इंग्लिश से। इन 4 पोर्शंस के ऊपर जो हमारा एएफएनएस का एकेडमिक पोर्शन है वो डिपेंड करता है, रिलाई करता है। अब इनकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो अपनी अपनी फेडरल बोर्ड या लाहौर बोर्ड जो भी आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड है, क्योंकि टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, तो अपने अपने बोर्ड की बुक्स जो आप इंटरमीडिएट लेवल पे या मैट्रिक लेवल पे पढ़ते हैं उनको अच्छी तरह याद कर लेना। मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज आपके वहीं से कवर होंगे। अभी आगे हम आपको टॉपिक्स भी बताएंगे, वो भी आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो आएंगे आपके इन बुक्स से ही है, मोस्ट ऑफ द नहीं 100% टॉपिक्स ही आपके इन बुक्स से ही होंगे। तो आपने इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है, अपने क्वेश्चन देख लेने हैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और आगे हम डिस्कस करते हैं अब इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एएफएनएस बायोलॉजी के बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं। सब स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास लिविंग एंड नॉन लिविंग आ जाता है, देन इंजाइम्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपसे पूछा जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल फिजियोलॉजी पूछी जाती है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हैं एनिमल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ह्यूमन डिसऑर्डर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, मियोसिस, नॉन डिस्जंक्शन, देन गोनेड्स, ओवरी एंड टेस्टिस ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से काफ़ी एमसीक्यूज जो है रिपीट होते हैं बार बार, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, न्यूट्रिशन प्लस ग्रोथ एंड रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ अलगाई, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिसमें कार्ब्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड आ जाता है, देन इम्यून सिस्टम जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, देन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन जो कि हार्ट ब्लड वेसल्स के किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड और डिफरेंट जो हमारे पास मिनरल्स वगैरह होते हैं किस तरह हमारे बॉडी ब्लड के अंदर जो है ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, देन ह्यूमन स्केलेटन जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो स्टूडेंट अभी हमने आपके साथ 20 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जो एएफएनएस बायोलॉजिकल के अंदर आते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आपके एमसीक्यूज होंगे वो इन्हीं टॉपिक्स से होंगे और ये टॉपिक्स जितने भी आए आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड की बुक से लिए गए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है, आपको इंशाल्लाह टेस्ट के अंदर काफ़ी हेल्प आउट करेगा। देन स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है एएफएनएस केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है, नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड आ जाते हैं, फ्रियोन एंड टेफ्लॉन आ जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाता है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, अल्केन,
एंड अल्काइन एंड प्रिपरेशन मेथड आ जाता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आ जाता है। ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाता है। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आ जाता है। देन नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड प्रिपरेशन मेथड आ जाता है और एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा अगर हम वो मजीद डिस्कस करें तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिकल रिएक्शन, मिक्सचर सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी, गैस लॉज, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, द पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्साइड्स, आइसोमेरिज्म और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट अभी हमने आपके साथ 20 जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो केमिस्ट्री के टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो आप इनको भी अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना ताकि जब आप एग्जाम के अंदर अपीयर हों तो आपको अगर इन टॉपिक्स में से कोई एमसीक्यू ज़्यादा उसको अच्छी तरह सोल्व कर सकें। क्वेश्चन स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है AFNS फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। फिजिक्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टूडेंट? सबसे पहले हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं जिनमें यूनिट्स आ जाते हैं, डायमेंशंस आ जाती हैं। देन टॉर्क आ जाता है, प्रोजेक्शन मोशन आ जाता है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आ जाते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है, रोटेटिंग बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी आ जाती है, सिंपल पेंडुलम आ जाता है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आ जाती है, लीस्ट डिस्टेंस एंड डिस्टिंक्ट विजन आ जाता है और CRO आ जाता है। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द जो फिजिक्स के एमसीक्यूज होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस होते हैं, तो आप इनको न्यूमेरिकल के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। अंदर हमने न्यूमेरिकल के रिलेटेड टॉपिक्स भी आपको दिए हुए हैं, तो अपने न्यूमेरिकल को माइंड कॉन्सेप्ट के अंदर रख के उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास फिजिक्स के अंदर फ्राडेज लॉ, लेंज लॉ, रियल एंड अपेरेंट वेट आ जाता है, बर्नौलीज इक्वेशन और उसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट आ जाता है, वेव प्रॉपर्टीज आ जाती है जिसके अंदर हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, डायफ्रैक्शन होती है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि आपको बेसिक्स लेवल का कुछ आइडिया होना चाहिए। देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सरेज आ जाती हैं, रेडियो एक्टिविटी आ जाती है, अल्फा बीटा और गामा रेज जिसके अंदर हमारे पास होती हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी एंड यूजेस इन मेडिसिन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है AFNS के रिलेटेड। तो स्टूडेंट इन टॉपिक्स को अपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपको एग्जाम हॉल के अंदर क्लियर हो या आपसे इंटरव्यू के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको सोल्व कर सकें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आपको क्वेश्चन आएंगे आप जब खुद भी एग्जाम के अंदर क्लियर होंगे तो आप देखेंगे इन्हीं टॉपिक से लिंक होंगे। देन स्टूडेंट्स हमारे पास AFNS के इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं कि इंग्लिश का जो पोर्शन है वो किस पे कंप्राइज करता है, किस पे बेस करता है। सबसे पहले स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आ जाते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ जाता है, आपको वॉइस चेंज करने का कहा जा सकता है, नरेशन आ जाती है जिसमें हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आ जाती है, पंक्चुएशन आ जाता है जिसपे हमने चूज करेक्ट पंक्चुएशन करनी होती है, करेक्ट स्पेलिंग्स आपको आ जाते हैं, ईडियम्स आ जाते हैं, फ्रेजेस आ जाते हैं, और उसके साथ साथ कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं इसके अंदर अपने यूज ऑफ करेक्ट टेंस करना होता है, अपने करेक्ट टेंस का बताना होता है कि कौन सा टेंस यहाँ पर यूज होगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, बायोलॉजी के सेपरेट किए हैं, केमिस्ट्री के सेपरेट किए हैं, फिजिक्स और देन इंग्लिश के। ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं ये हमें किसी ने बताए नहीं है, हमें जो स्टूडेंट्स हैं हमारे ओवरव्यू देते हैं, आगे टेस्ट पास करके आते हैं बताते हैं, तो हमने उन सबसे डाटा कलेक्ट करके हमने आपके लिए ये वीडियो डिज़ाइन की है ताकि आप अगर एग्जाम हॉल के अंदर क्लियर हो तो आपकी प्रिपरेशन इतनी वेल एंड गुड हो कि आप उसको क्लियर करके ही उठें। देन स्टूडेंट्स अगर आप AFNS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उसके अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 17 मई 2026 से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम आपको ऑफर करते हैं लाइव क्लासेस। अगर कोई स्टूडेंट लाइव क्लासेस नहीं ले सकता किसी बिजनेस की वजह से तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ताकि अपना सिलेबस कवर कर सके और अपना एग्जाम क्लियर कर सके। देन हम आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे। देन आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जितना आपने नॉलेज गेन किया है लाइव क्लासेस से, रिकॉर्डेड लेक्चर से, पीडीएफ नोट से, उनको आप एनालाइज कर सके, उसको जज कर सकें कि आपको कितनी इंप्रूवमेंट की नीड है या क्या आप किस लेवल पे रिलाई कर रहे हैं। देन स्टूडेंट वन मोर एडवांटेजेस आपको फ्यूचर हम जो आपको प्रोवाइड करते हैं वो ये कि हमको स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ऐड करते हैं जहां डेली का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आपको लाइव सपोर्ट मिलते हैं 24/7 और उसके साथ साथ आपकी क्वेरीज एंड डाउट्स को सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको ऑफर करते हैं 4900 रुपीज़ ओनली, इसके अंदर वन टाइम पेमेंट करके इन सब फीचर्स को अवेल कर सकते हैं। अगर आप इनको अवेल करना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर 0345048710 पर कॉन्टैक्ट करके हमारे एडमिन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको फर्दर गाइड कर देंगे।